हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर का फॉर्मूला क्या है एंड इनडायरेक्टली तुम लोग यहाँ पर ओम्स लॉ भी पढ़ोगे, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग ओम्स लॉ के लिए एक अलग से लेक्चर बनाया जाएगा। तो देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर क्या होता है। एवरीवन राइट डाउन हेडिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। चलो, तो देखो आपके पास एक रजिस्टर, एक वायर है मान लो। रेजिस्टेंस मतलब बेसिकली क्या होता है, एक हमारे पास इंसुलेटर है, ऐसा वाला एक सिलेंड्रिकल शेप वायर है मान लो। इस वायर का लेंथ कितना है तो यल है। इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है। अभी इस वायर को हम लोगों ने कनेक्ट किया, इसके जो दो एंड है ना, इसको हम लोगों ने कनेक्ट कहाँ पर किया, एक बैटरी के अक्रॉस। एंड बैटरी हमेशा आपको क्या देता है तो पोटेंशियल डिफरेंस देता है। ये बैटरी ने कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, डेल्टा वी। इसके ऊपर भी एक अलग से लेक्चर रहेगा डेल्टा वी के ऊपर, बैटरी कैसे काम करता है। तो फॉर टाइमिंग याद रखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, एंड इसने कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया, डेल्टा वी, राइट। अच्छा, ये डेल्टा वी क्यों हमें लगाना है, यहाँ पर बैटरी क्यों लगाना है, क्योंकि इसके पहले डायग्राम में हम लोगों ने पढ़ा था, देखो कि व्हेनेवर अ कंडक्टर इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कहाँ से, तो ये बैटरी पॉजिटिव है यहाँ पर, ये नेगेटिव है यहाँ पर। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड और नेगेटिव, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से सेटअप हो रहा है, तो ये डेल्टा वी की वजह से सेटअप हो रहा है। किसकी वजह से, डेल्टा वी की वजह से। तो सबसे पहले क्या करो तुम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेल्टा वी एंड लेंथ के बीच का रिलेशन डिफाइन करो। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी रिटर्न एज डेल्टा वी डिवाइडेड बाई एल। अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो ये डेल्टा वी बाई डी एक्स मतलब लेंथ है यल, तो E का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई यल। अभी जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोगों ने बैटरी लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। एंड ये जो चार्ज पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन अगर मैंने ये अगर प्रोटॉन माना तो ये राइट साइड जाएगा, इलेक्ट्रॉन माना तो लेफ्ट साइड जाएगा, राइट। किसी के लिए भी सॉल्व करो, प्रोटॉन के लिए सॉल्व करो, इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करो, डजंट मैटर, सिर्फ डिफरेंस क्या होने वाला है, डायरेक्शन का। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को रखा तो चार्ज कैरियर विल स्टार्ट फ्लोइंग, उसकी वजह से आपको करंट मिलेगा। एंड वो करंट कितना मिलता है, लास्ट लेक्चर में देखा था, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, राइट। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, और एक आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वो क्या है, ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ है। तो इस फॉर्मूला को इसके अंदर अगर पुट करोगे तो I क्या आ जाएगा, यहाँ पर होगा एन ई ए, वी डी क्या है, ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ है। तो ये I इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर ए टाउ डिवाइडेड बाय एम। ई बचा, ई मतलब क्या है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एल, तो ये है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एल। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, I इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टाउ डिवाइडेड बाय एम ए डिवाइडेड बाय एल इंटू डेल्टा वी, राइट। अभी देखो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर आ गए, यहाँ पर बहुत बड़ा फॉर्मूला आ गया। डिवाइड करेंगे फार्मूला को हम लोग दो तीन पार्ट में। सबसे पहले एन है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो तो गिवन वायर के लिए कांस्टेंट रहता है। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट है। टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम एट अ गिवन टेम्परेचर, उसका भी वैल्यू कांस्टेंट रहता है। एरिया भी कांस्टेंट है, यल भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। मतलब मैं डेल्टा वी का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो करंट का भी वैल्यू चेंज होगा। तो वी कैन राइट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेल्टा वी है। एंड इसी को तुम लोग कहते हो ओम्स लॉ। व्हाट इज दिस, Ohm's law. I is directly proportional to delta V. Current flowing through a circuit is directly proportional to potential difference applied across the circuit. तो I is equal to, यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट को लिखा जाता है 1/r।
क्या लिखा जाता है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1/r। तो ये जो ब्रैकेट है उसको रिप्लेस करो 1/r के साथ एंड उसी को कहा जाता है, r मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर r को उल्टा करके लिखो तो r इज इक्वल टू आएगा m डिवाइडेड बाय n e स्क्वेयर a टाउ इनटू ये क्या है L डिवाइडेड बाय a। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। ओके, अभी देखो और एक पॉइंट है यहाँ पर, आपको मान लो ऐसा एक वायर दी है, तो ये इस वायर के आप लोग कौन से, जैसे ये वाला वायर है मान लो, इस वायर के कौन से पैरामीटर तुम लोग चेंज कर सकते हो। एक तो मेरे पास लिबर्टी है लेंथ चेंज करने का, तो लेंथ चेंज किया जा सकता है। इवन मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज कर सकता हूँ। ये जो m है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं, वो तो वायर की प्रॉपर्टी है। बाद में टाउ को चेंज कर सकते हैं, नहीं। अच्छा ये कहाँ से आ गया, ये तो ए को तो बाहर निकाला एंड ई तो फिक्स है। मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है मैंने, वो सारा का सारा फॉर गिवन वायर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो चेंज क्या हो सकता है, एल एंड ए। तो मैं क्या लिखता हूँ, आर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट को लिखा जाता है रो एल डिवाइडेड बाय ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। रो को क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रो, रेजिस्टिविटी। और इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहा जाता है उसे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। चलो लिखो ये, चलो हो गया। अभी आते हैं हम लोग ये आर एंड रो के फॉर्मूला पे। टेंशन मत लेना ये फॉर्मूला का, इजी फॉर्मूला है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ देखो, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, हेडिंग यहाँ पे लिखो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है, रो, एंड रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, m डिवाइडेड बाय n e स्क्वेयर टाउ है, राइट। बाद में आते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो रेजिस्टेंस होता है सिंबल r एंड उसका फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू रो एल बाय ए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस है रो एल बाय ए, वेयर रो इज अ रेजिस्टिविटी, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड ए क्या होता है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए क्या इंडिकेट कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। बाद में अगर ये रेजिस्टेंस का तुम लोग एसआई यूनिट लिखोगे ना, तो एसआई यूनिट क्या है इसका, ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, एक तो आप लोग आर को क्या लिखा जा सकता है, वी बाय आई, तो वोल्ट पर एम्पियर लिख सकते हो या ओम लिख सकते हो। इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे, राइट, स्पीड ब्रेकर की तरह। क्योंकि रजिस्टर का काम क्या है, अपोज करना है। किसको अपोज करना, करंट को, वोल्टेज को। बैटरी को अपोज नहीं करता, किसे अपोज करता है, वो करंट को। बाद में अगर आप लोग इसका डायमेंशन लिखना चाहोगे तो इसका डायमेंशन कैसे आएगा बच्चों, चलो डायमेंशन भी लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ आर विल बी, तो आर का फॉर्मूला यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। आर क्या होता है, वी बाय आई। वी क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज डिवाइड बाय क्यू आई, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू आई, तो ये आएगा वर्क डिवाइडेड, अच्छा वर्क क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय क्यू क्या होता है, आई टी, मतलब आई स्क्वायर टी। तो वर्क का डायमेंशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब m1 L2 T - 2 एंड I2 T1। तो ये ऊपर जाएगा तो कैसा आएगा, देखो m का पावर 1, L का पावर 2, T का पावर -3, I का पावर -2 आएगा। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ, किसका डायमेंशन है, रेजिस्टेंस का। एंड ये रेजिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो याद रखो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी।
प्रॉपर्टी है ना वायर का वो, तो वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। चलो इसके बाद आते हैं अगेन रेजिस्टेंस पे आएंगे हम लोग, बट पहले रजिस्टिविटी का डिस्कशन करते हैं। रजिस्टिविटी में यम क्या इंडिकेट कर रहा है, मास। किसका मास इंडिकेट कर रहा है ये, इलेक्ट्रॉन का। एन क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। टाउ मतलब किसके क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, राइट। यहां तक अच्छा, इसका यूनिट भी लिख सकते हैं हम लोग। ये जो रो है, रो का यूनिट क्या है, रो क्या है, R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, मतलब ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर। तो इसका जो एसआई यूनिट है, इसका एसआई यूनिट आएगा ओम मीटर, ओम मीटर, राइट। तुम लोग चाहिए तो डायमेंशन भी यहां से लिख सकते हो। सही लिखा ना मैंने, डायमेंशन क्या आएगा इसका, डायमेंशन ऑफ रजिस्टिविटी इज, तो रेजिस्टेंस इनटू मीटर है ना, तो रेजिस्टेंस का तो डायमेंशन है तुम्हारे पास, m1 l2 t-3 i-2। तो रेजिस्टेंस का L2 है, मीटर का L1, L2 L1 L3 होगा। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ रजिस्टिविटी। एंड अगेन ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। कोई डाउट इसमें, ओके। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन, इसके ऊपर ही क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बहुत सारे। रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड है, मास तो फिक्स है, एन फिक्स है, ई फिक्स है, टाउ तो हम लोग लिख सकते हैं। देखो एक तो सबसे पहला पॉइंट है मटेरियल के ऊपर। मटेरियल अगर मैंने चेंज किया तो क्या चेंज होगा, मास में कोई चेंज आएगा क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं। ई में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। किस में चेंज आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपके पास मटेरियल कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, इंसुलेटर है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो मटेरियल मतलब आई वांट टू से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एंड नंबर 2 है रिलैक्सेशन टाइम, एंड वी नो दैट रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रो का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वी कैन राइट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। आगे समझ में, राइट। तो ये 2 पॉइंट हो गए। इसके ऊपर आ जाओ भी, आपका जो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर है कितने फैक्टर के ऊपर डिपेंड है बच्चों, तो इट डिपेंड्स ऑन कौन सा फैक्टर, तो देखो सबसे पहले लेंथ, राइट, लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा फैक्टर है दूसरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड थर्ड फैक्टर क्या है, रेजिस्टिविटी। थर्ड फैक्टर क्या है, रेजिस्टिविटी। एंड रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड है, 2 फैक्टर के ऊपर, मतलब रेजिस्टेंस भी कितने फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, 2। एक है मटेरियल कौन सा है, एंड दूसरा है टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आ गया समझ में, कोई डाउट इसमें, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो इसके रिलेटेड ही अगेन 1-2 छोटे पॉइंट है, वो भी इसी लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस के बाद आता है कंडक्टेंस। सिर्फ डेफिनेशन आपको याद रखना है, कंडक्टेंस का सिंबल होता है G, एंड इधर है रेजिस्टिविटी के बाद आता है कंडक्टिविटी, उसका सिंबल होता है सिग्मा। तो ये कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी क्या है, तो कंडक्टेंस होता है, इसको ऐसे लिखता हूं, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस। तो अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस।
तो ये जो कंडक्टेंस है दैट इज जी, इसका फॉर्मूला क्या आएगा 1/r। क्या आएगा 1/r। तो अभी इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा बच्चों? तो देखो ये आपके पास जो रेजिस्टेंस है उसका यूनिट क्या है ओम। तो ये ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स होगा। इसी को आप लोग इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, इसको उल्टा करो। लिखने का तरीका है MHO, इसका उल्टा MHO मोह, राइट। एंड इसको ही आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, सिंबल में उल्टा ओमेगा निकालो यहाँ पर, राइट। और इसका और एक सिंबल है और एक यूनिट है दैट इज सीमेंस। 3 यूनिट है इसके, ओम इनवर्स, मोह और सीमेंस, राइट। ओके, अब बाद में तुम लोग इसका डायमेंशन तो निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस को सिर्फ उल्टा करो। कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है? वो है 1/रेजिस्टिविटी। क्या होता है? 1/रेजिस्टिविटी, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। बस ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। अगेन इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? तो अगर हम लोग ऐसा यूनिट की बात करें, रो का ऐसा यूनिट क्या था? ओम मीटर। तो यहाँ पे आएगा ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और तुम लोग लिख सकते हो मोह मीटर इनवर्स, राइट। और तुम लोग लिख सकते हो साइमंस मीटर इनवर्स, राइट। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर? गुड। चलो फिर ये था आपका रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, उसका डेरिवेशन एंड उसके रिलेटेड कुछ कंसेप्ट। इसी लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि रजिस्टर के ऊपर के अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम लेंगे, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए को कैसे यूज करना है, एंड उसके बाद अपना लेक्चर होगा ओम्स लॉ का, राइट।